अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 5 एनर्जेटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम एंड सराउंडिंग। हाँ जी, इस टॉपिक को अगर हम देखें सिस्टम एंड सराउंडिंग तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप वो साथ साथ नोट करते जाएं। मैं आपको इनके टॉपिक के अंदर जहाँ जहाँ एग्जाम्पल डेफिनेशन कंसर्न हेडिंग होगा वो मैं बता दूंगी, आपने इसको साथ साथ नोट कर लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज़ सिस्टम एंड व्हाट इज़ सराउंडिंग। सिस्टम कोई भी किसी किस्म की फिज़िकल या केमिकल चेंज जिसको हम स्टडी करते हैं वो कहलाती है सिस्टम, और उस केमिकल चेंज के अलावा सराउंडिंग में जो कुछ भी होगा एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। फिर देख लेते हैं कि कोई भी केमिकल चेंज अंडर स्टडी जो कि फ़िज़िकल भी हो सकती है केमिकल भी हो सकती है चेंज, जो जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं वो कहलाती है सिस्टम। और उस चेंज फिज़िकल और केमिकल चेंज के अलावा हमारी सराउंडिंग में आसपास जितनी भी चीज़ें होंगी अंडर कंसिडरेशन उनको हम कहेंगे सराउंडिंग। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम सिस्टम किसे कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। अगर हम कहते हैं कि एक बीकर है बॉइलिंग वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इन द बीकर इज़ अ सिस्टम। इसी तरह से बाकी चीज़ें बीकर, बर्नर और बाकी जो सराउंडिंग की जो ये सब चीज़ें सराउंडिंग है, यानी बीकर, बर्नर, एयर जो आसपास है ये कहलाएगी सराउंडिंग। अब हम देख लेते हैं कि इसमें एनर्जी चेंज किस तरह से बॉइलिंग वाटर में कौन सी एनर्जी चेंज को हम कैसे स्टडी करेंगे। हाँ जी, एनर्जी ट्रांसफ़र हम कहेंगे कि एनर्जी व्हेन एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम इट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। पीछे जैसा कि मैंने बताया कि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होते थे, वो प्रोसेसेस जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के वक्त साइन कन्वेंशन को हमने जहन में रखना है, वो भी पीछे हम पिछले टॉपिक में इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि साइन कन्वेंशन एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए है पॉजिटिव, यानी जब हमने एंडोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना हो, लिख के बताना हो, तो उसके लिए हम डेल्टा एच पॉजिटिव लिखते हैं। तो इसी एग्जांपल को, ये जो बीकर की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, इसी में देखें कि अगर हम कहेंगे कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, यानी वाटर मॉलिक्यूल से बाहर इन्वायरमेंट की तरफ, तो हम इस चेंज को कहेंगे इट इज़ एन एक्सोथर्मिक चेंज, और इस प्रोसेस को कहेंगे इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, यानी इसको हम चेंज को जब रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से, तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो आपने याद रखना है एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन के मीनिंग क्या है कि जब हम डेल्टा एच की फॉर्म में इस चेंज के लिए जो हीट कंटेंट इंथैल्पी चेंज लिखेंगे तो वो होगी एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं कि जब एनर्जी इवॉल्व होती है किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो हम क्या कहते हैं कि एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसको हम यूज़ करते हैं अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग के लिए हीटिंग, लाइटनिंग। अब कुकिंग हम किचन में करते हैं, हीटिंग इसमें ये हीटिंग भी एक इसकी एप्लीकेशन है कि हीट इवॉल्व होती है, उसको हम ये आप इसको समझ लें इलेक्ट्रिक हीटर्स की फॉर्म में हीट होती है, या फिर आप ये जो एयर कंडीशनर्स उनमें वहाँ पे हमें हीट एनर्जी मिलती है। लाइटनिंग लाइट की फॉर्म में, ट्रांसपोर्टेशन एंड मच मोर, यानी ये सारी वो जो एनर्जी इवॉल्व होती है उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि डेली लाइफ में अगर आपसे पूछ ली जाएं कि कौन सी एग्जांपल्स हैं जो हम एनर्जी जब इवॉल्व होती है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो उसके आंसर में आप लिखेंगे कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मच मोर। चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डज बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंज, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड इन दिस सिस्टम। अब यहाँ पे दो पार्ट जो हैं पूछे हैं। पहला पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या पानी जब हम बॉयल करते हैं ये कौन सी चेंज है, एक्सो या एंडो। पहले तो हम ये बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड इन दिस सिस्टम। तो ये आप डायग्राम सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। यहाँ पे मैंने दो सिस्टम शो किए हैं, पहला है एंडोथर्मिक, दूसरा एक्सोथर्मिक। अब आप ये समझे कि ये देखें, ये एरो जो अंदर की तरफ है सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग से हीट अंदर की तरफ जा रही है, और जो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। दूसरे में आप देखें कि एरोज जो है बाहर सराउंडिंग की तरफ जा रहे हैं, अंदर सिस्टम है और बाहर क्या है सराउंडिंग,
तो बाहर एरो का होने का मतलब है कि यहाँ इस सिस्टम में हीट इवॉल्व हो रही है, यानी पहला सिस्टम वो है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है और दूसरा सिस्टम वो है जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है। लेकिन हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है कि बॉइलिंग वाटर वो कौन सी चेंज को शो करता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। आप नोट करें कि जब हम पानी बॉईल करते हैं, पहले वो बॉइलिंग से पहले पानी बीकर में, किसी फ्लास्क में, बर्तन में वो ठंडा होता है, हम उसको सराउंडिंग यानी बर्नर से हीट प्रोवाइड करते हैं। अब सराउंडिंग की हीट कहाँ एंटर हो रही है सिस्टम में, फर्स्ट वाले केस को देखें कि बाहर से हीट वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एंटर हो रही है, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। हम कहेंगे बॉइलिंग वाटर इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी बॉइलिंग वाटर इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर इसकी रीज़न पूछी जाए कि क्यों, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है, आपने एक्सप्लेन करना है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, इट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब सराउंडिंग यहाँ पे क्या है, बर्नर। सराउंडिंग हमारा यहाँ पे क्या है, बर्नर या हीटर, जिसके ज़रिए से हम हीट देते हैं। और ये हीट एनर्जी क्या करती है, इट इज़ यूज टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी हाइड्रो वाटर के अंदर क्या है, HOH बॉन्ड है, वाटर मॉलिक्यूल, इसमें H और OH ये बॉन्डिंग से आपस में अटैच हैं, ये बॉन्डिंग कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेकअप होती हैं। तो ये हम कहेंगे कि इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुई, लिहाजा ये चेंज क्या है, इट इज़ एन एंडोथर्मिक चेंज या एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब इसके दूसरे पार्ट को देख लेते हैं, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड इन दिस सिस्टम। हम कहेंगे हीट एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड इन दिस सिस्टम। और सोर्स अगर पूछा जाए कि सोर्स क्या है, सोर्स हमारा ऑब्वियस है, बर्नर है या हीटर है, तो आंसर क्या होगा सेकंड पार्ट का, हीट एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड इन दिस सिस्टम एंड सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज़ बर्नर और हीटर। अब आप नोट करें कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक मैं आपको बताऊँ कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कि इम्पोर्टेंस आपने बतानी है इसकी इंथैल्पी की। इंथैल्पी को पीछे हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट या हीट कंटेंट, उसको हम इंथैल्पी कहते थे। तो इंथैल्पी की अगर इंपॉर्टेंस पूछी जाए तब भी हमने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ हीट का अगर क्वेश्चन आ जाता है उसमें भी हमारा आंसर ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगा। इंथैल्पी है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंथैल्पी इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों, बिकॉज इट टेल्स अस हाउ मच हीट इज़ प्रेजेंट इन अ सिस्टम। पीछे भी हमने कहा था इंथैल्पी H, इट इज़ द हीट कंटेंट इन अ सिस्टम। तो हाउ मच हीट इज़ प्रेजेंट इन अ सिस्टम, इट इज़ इंथैल्पी। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। या ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंथैल्पी, हम लिखेंगे इंथैल्पी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस हाउ मच हीट इज़ प्रेजेंट इन द सिस्टम। या अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हीट, तब भी हमारा यही आंसर होगा। तब हम इंथैल्पी की जगह हीट कर देंगे। हीट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी एक्सट्रैक्ट यूज़फुल वर्क फ्रॉम इट। आप देखते हैं कि हीट से हम अपना यूज़फुल वर्क करते हैं। तो ये तो हमारा था ये ऑल अबाउट सिस्टम एंड सराउंडिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंथैल्पी इन डिटेल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।